जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक आपको ऐसा उपाय बता दूं। काफी सारे भाई बहन कोई ना कोई चीज से परेशान ही रहते हैं, मतलब कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। तो कोई परेशानी हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो, जब कुछ समझ में ना आए और कोई रास्ता ना मिले, तो ये महा उपाय स्वर विज्ञान के साथ जरूर कीजिएगा। स्वर विज्ञान के साथ ये किया गया उपाय आपको हर मुश्किल से आपको छुटकारा तो दिलाएगा ही, साथ ही आपकी मनोवांछित इच्छाएं भी पूरी करने में सक्षम है। तो क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है ये भी नोटिस कीजिएगा और एक एक चीज को आप लिख लीजिए ताकि कुछ भी रह ना जाए, क्योंकि ये रेमेडी महा पावरफुल है। इससे आपका काम 101% नहीं, 1001% यानी कि पूरा का पूरा, कहते हैं ना कि होगा ही होगा। तो ये वो उपाय है। तो चलिए इससे पहले मैं उपाय बताऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक आपका शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की लाइफ में चेंज ला सकता है, किसी को कुछ नई चीज सिखा सकता है। तो शेयर किया कीजिए, अपने साथ औरों का भी भला कीजिए, आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ज्यादा बातें नहीं करते। तो क्या करना है आपको, किस दिन करना है ये भी बताती हूँ। सबसे पहले तो इस उपाय को आप मंडे के दिन करेंगे और शिवरात्रि पे तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि महासंयोग आ रहा है, तो आपकी मुश्किलें हल होनी ही होनी है। अब तक अगर आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आपकी समस्याओं से छुटकारा पाने का समय निश्चित ही आ गया है। क्या करना है आपको, आपको पहले चंद्र स्वर एक्टिव करना है। अच्छा, जो लोग तो स्वर विज्ञान जानते हैं उनका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भाई बहन नए हैं, सबसे पहले तो सब मेरे नए सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए हो, और सभी पुराने सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के अब तक बने हुए हो, और साथ साथ शेयरिंग करके और भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ, और उन सब के लिए ये महा उपाय लेके आई हूँ, ताकि शिवरात्रि के दिन आपकी सारी समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। लेकिन ये आपको 5 सोमवार करना है, शिवरात्रि को तो करना ही करना है। क्या करना है, सोमवार आपने पहले चंद्र स्वर एक्टिव कर लेना है। चंद्र स्वर कैसे एक्टिव करना है, नए भाई बहनों को बता दूं। सबसे पहले तो स्वर जान लीजिए, जो हम सांसें लेते हैं नाक के छिद्रों से, हमारा राइट सूर्य स्वर और लेफ्ट चंद्र स्वर होता है। तो चंद्र स्वर कौन सा हुआ, यानी आपके लेफ्ट नेजल से प्रॉपर सांस आनी चाहिए। अभी आप चेक कीजिए, चलिए सब जो जितने भी नए भाई बहन देख रहे हैं ना, जिनको नहीं पता कि स्वर विज्ञान क्या है, जरा नाक बंद कीजिए और इस तरह से चेक कीजिए। अब राइट से, तो मेरा इस समय लेफ्ट ही एक्टिव है। आपको पता है, अगर 4 घंटे भी लेफ्ट एक्टिव रह जाए ना हमारा, तो हमारे साथ शुभ कार्य, मतलब कोई ना कोई शुभ संकेत या तो धन रिलेटेड कई अच्छी सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल भी, मतलब अपने आप से एक्टिव करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपका कौन सा एक्टिव है। तो जरा लिख दीजिए मुझे कमेंट पे कि आपका स्वर कौन सा एक्टिव है। कैसे चेक करना है वो तो मैंने बता दिया, जिससे फ्लो तेज आ रहा है, यानी एक सांस आपकी, एक लेफ्ट हो या राइट, 70% फ्लो देगी और दूसरी 30%, और कुछ का तो बहुत, उससे भी 10% फ्लो ही होता है। लेकिन याद रखिए, जिससे अच्छा फ्लो आ रहा है वो आपकी नेजल चल रही है, यानी वो वाला स्वर चल रहा है। तो कौन सा स्वर है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर लिख दीजिए। राइट है तो सूर्य, लेफ्ट है तो चंद्र। तो नहीं है, मतलब अगर आपका लेफ्ट एक्टिव, तो कैसे एक्टिव करना है, क्योंकि इस उपाय के लिए बता रही हूँ। तो जल्दी से अपनी मुट्ठी इस तरह से बना दीजिए, ये आपने अंगूठा किया अंदर और इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया, और आपने क्या करना है, सॉरी लेफ्ट एक्टिव एक्टिव करना है आपने। तो उल्टा पुल्टा नजर आता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन सही तरीके से समझाती हूँ। इस तरह से आपने लेफ्ट को किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, और राइट के नीचे आपने रख के बैठ गए इस तरह से। थोड़ी देर बैठिए और मुझे बताइए किन किन का एक्टिव हो रहा है। यानी कम से कम नए जितने भी लोग हैं 2 या 3 मिनट लगेंगे, लेकिन जो रोज का अभ्यास करते हैं उनका तो सिर्फ
आधा मिनट ही लगेगा। मेरा तो चंद्र स्वर एक्टिव है, सो मैं इस चीज को जरा मतलब नहीं करती, आप जरा करते रहिए ताकि आपका स्वर एक्टिव हो जाए। और हो गया है तो लिख दीजिए कमेंट पे कि यस, इस तरह से चंद्र स्वर एक्टिव हो रहा है। तो उस वक्त आपने करना है, यानी मंडे के दिन सुबह जब आप मंदिर जाएंगे तो आपने चंद्र स्वर एक्टिव कर लेना है। चंद्र स्वर से ही एक्टिव करके उठना है सुबह। मंडे वैसे भी आप चंद्र स्वर का डे होता है, तो आपने पैर भी नीचे अपना पहले लेफ्ट ही रखना है। अब आपने जब मंदिर जाना है तब घर से बाहर भी लेफ्ट ही कदम निकालना है। जब मंदिर एंटर करना है तब भी लेफ्ट अंदर करना है। तो याद रखिए, इस बीच आपको बार बार स्वर चेक करने की जरूरत नहीं। घर से निकलने से पहले अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लीजिएगा। अब वहां जाने से पहले आपने क्या लेना है वो सामग्री नोट कर लीजिए। 8 काली मिर्च और 8 लौंग। वैसे 8 नंबर आपको पता है किसका होता है? चलिए मुझे जरा बताइए किन किन लोगों को पता था कि 8 नंबर किसका होता है। मैं तो बताऊंगी, लेकिन पता है तो लिखिए कमेंट पे। नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ, शनि देव का। शनि देव होते हैं 8 नंबर, और 8 नंबर होता है स्टेबिलिटी का, 8 नंबर होता है धन का, 8 नंबर होता है सफलता का, 8 नंबर होता है धीरे धीरे सफलता के करीब जाना। तो ये 8 नंबर के बहुत सारे मायने हैं। आपको पता है 8 नंबर इन्फिनिटी का भी होता है। एक इन्फिनिटी पे भी आपको वॉक का मैं एक वीडियो बना के दूंगी। उससे पता क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के आप उस में चलो तो आपको अपार धन मिलता है। कैसे करना है ये मैं बाद में अगली वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दूं कि नई वीडियोस में क्या आने वाला है। तो आपने क्या करना है, चंद्र स्वर एक्टिव कर लिया, 8 काली मिर्च ली, 8 लौंग लिए। आपने घर में जिस भी हाथ में पकड़ो, लेकिन मंदिर आपने लेफ्ट हैंड से ही चढ़ाना है, लेफ्ट ही एक्टिव होना चाहिए। अगर आपको लगता है मतलब वहां जाके आपका राइट एक्टिव हो गया है, वैसे तो डे में मोस्टली हमारा चंद्र स्वर ही एक्टिव होता है। जो लोग सही मतलब हैं अपनी लाइफ में, जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं गड़बड़ चल रही है तो लेफ्ट की बजाय राइट शुरू हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वहां थोड़ी देर आप क्या करेंगे, राइट कदम पे भार डाल के या राइट से इस तरह से बैठ जाएंगे। ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। तब थोड़ी देर बैठे रहिए, बैठे रहिए, अपने आप लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। तो मंडे के दिन आपको करना है, मंदिर जाके 8 काली मिर्च 8 लौंग अपने शिवलिंग के पास रख देने हैं। अब मांगना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ना ये थोड़ा सा सामान रख के, भाई भगवान जी ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नथिंग। वहां जाके अपने अच्छे कर्मों को याद कीजिए, अच्छे दिनों को याद कीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए कि हे प्रभु, ये जो दिन थे मेरे, इस दिन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि मैं आपके ये जो लेके आया हूँ, जो सामग्री लेके आया हूँ, आप जानते हो कि मेरा क्या हाल है। तो मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। आप जानो कि मेरे साथ आपने क्या करना है। इतना सा कहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और उठ के घर आ जाइए। आप ये 5 सोमवार कर लीजिए। मैं कहती हूँ कि अगर काम हो जाता है ना तब भी 5 मंडे आप कीजिएगा। इन फ्यूचर आपको लाइफ में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जो शनि देव है ना वो शांत हो जाएंगे और शुभ फल देना शुरू हो जाएंगे। एक और बात बताती हूँ, बाकी सबको भी ये कर लेना चाहिए उपाय, जितने भी मतलब अगर किसी उनकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो शनि है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं ना तो समस्याएं बढ़ती हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, पुत्र पिता के झगड़े होते हैं, पुत्री पिता के झगड़े होते हैं, घर में कोई ना कोई क्लेश पड़ता रहता है। इनसे बचने के लिए काली मिर्च और ये लौंग का उपाय कर लीजिएगा, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो शनि देव है वो शिव के भक्त हैं, शिव के दास हैं। शिव को मतलब अपनी भक्ति स्वरूप, इतना वो भक्ति करते हैं शिव की, तो शिव की बात वो टाल नहीं सकते। जब आप ये रख देते हो ना सामग्री, तो शिव खुद शनि को आदेश देते हैं कि मेरे इस बच्चे का काम करो, इसकी समस्याएं दूर करो और इस पे शुभ कर्म करने का आशीर्वाद दो। दृष्टि नहीं कहते, क्योंकि दृष्टि उनकी हमेशा तभी पड़ती है जब कुछ गलत होना हो।
तो मैं ये नहीं कहूंगी कृपा दृष्टि, मैं यही कहूंगी कि कृपा भरा आशीर्वाद आप पे वो जरूर बनाए। आप जब भी ये करें तो शुद्ध मन और शुद्ध भावना से कीजिएगा, ताकि आपका काम सफल हो। किसी भी मन में ये आकांक्षा लेके मत जाइएगा, मतलब कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं कार्य करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब कार्य करने के बाद अभी लास्ट में आपको एक और काम करना है। घर आके आपने अपना ऑरा क्लीन करना है। किस तरह? आप एक कपूर लेंगे और कपूर को एंटी क्लॉकवाइज अपने सूर्य स्वर से घुमाएंगे, यानी सूर्य स्वर एक्टिव कर लेंगे घर आके और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 7 बार घुमाएंगे और फिर इसे माथे पे लगा के इस तरह से बोलेंगे कपूर को कि ये कपूर जो जलने वाला है, इसके माध्यम से मेरे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे तकलीफें, सारे रोग जल के भस्म होने वाले हैं। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन में जलाइए। मिट्टी के दिए तो आराम से मिल जाते हैं, नहीं है तो कोई एक ऐसी प्लेट ले लीजिए, छोटी सी कटोरी ले लीजिए जो आप नहीं यूज करते, उसमें जला दीजिए। अगर आप मिट्टी के बर्तन में जलाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका ऑरा कितना क्लीन हुआ है, क्योंकि सारा मिट्टी का जो दिया है ना, अगर आपका ऑरा क्लीन नहीं हुआ तो वो सारा मिट्टी का दिया पूरा ब्लैकिश हो जाएगा, या फिर जितना भी ब्लैकिश होता है आप समझ लीजिए कि आपका ऑरा क्लीन होने वाला है। इतना सा काम कीजिए, हर मंडे कीजिए और शिवरात्रि पे जरूर कीजिए। तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके काम तो सफल होंगे ही, आपकी मुश्किलें तो टलेंगी, आपकी जो भी बुरा समय चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरी बहन ने कहा था कि बहुत बुरा समय चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक भाई ने भी कहा था कि मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे हूँ। जैसे भी है आपको प्रॉब्लम, आप ये उपाय कीजिए, आपके काम बनने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आने वाली शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव आप सब पे बहुत कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं खुद शिव के जब इस बार हवन करूंगी तो आपका सब सब्सक्राइबर का भला मांगूंगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपके ये बच्चे हैं, सब पे कृपा कीजिए, सब पे अपनी कृपा दृष्टि के साथ उनकी मनोकामना पूरी कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट पे आपको मतलब नहीं अपनी सीक्रेट कोई शेयर करना चाहते, तो डेफिनेटली मैं आपकी किसी समस्या का हल लेके जरूर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलती हूँ। जय शंकर जी।